तो पढ़ रहे थे सजीवों के लक्षण में सबसे ऊपर था श्वसन, यानी सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो श्वसन क्या होता है उसके बारे में हम लोग विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। जो आपके सामने क्या है प्रस्तुत है, सजीव श्वसन करते हैं, यानी सजीव क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तेरा ध्यान देना, एक बार ध्यान दो इधर करम। सभी सजीव भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं, यानी जब हम लोग भोजन करते हैं उस टाइम हम लोग श्वसन करते हैं। श्वसन अगर नहीं करेंगे तो हमारी भोजन नहीं पचेगी, ठीक ना। तो सभी सजीव भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं, यानी श्वसन होगा तभी हमारा भोजन पचेगा। अगर हम लोग श्वसन नहीं करते हैं तो हम लोग का भोजन नहीं पचता है। यही कारण है जब मनुष्य श्वसन नहीं करता है तो उसकी बॉडी शिथिल पड़ जाती है, यानी जो मनुष्य मर जाता है वो श्वसन नहीं करता है, यानी श्वसन नहीं होने के कारण मनुष्य मर जाता है और उसकी बॉडी ठंडा पड़ जाती है। देखे होइएगा जब मनुष्य मर जाता है तो सबसे पहले लोग इधर पल्स चेक करता है, और नहीं तो फिर क्या करता है, नाक के सामने हाथ ले जाकर देखता है कि उधर से हवा आ रहा है कि नहीं, चाहे जा रहा है कि नहीं। इससे भी कन्फ्यूजन रहता है तो सामने शीशा रखता है लोग कि अगर उधर हवा आएगा चाहे खींचेगा तो शीशा पर क्या होगा, थोड़ा सा धुंधला धुंधला हो जाएगा, यानी आदमी जिंदा है। जब इस सांस नहीं लेगा तो क्या होगा, आदमी मर चुका है, यानी उसकी बॉडी ठंडा पड़ जाती है। जब तक आप सांस लेते हैं आपके शरीर गर्म है, जब सांस लेना बंद कर दीजिएगा आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा। कभी कोई मनुष्य मरे उसका बॉडी टो के देखिएगा, टच करके देखिएगा, स्पर्श करके देखिए, एकदम ठंडा हो जाता है। यही कारण है। अब ध्यान दीजिएगा, यह सजीवों का अभिलक्षणिक गुण है, यानी सजीवों का लक्षण है कि वो सांस लेता है, यानी इसकी पहचान है कि सजीव जितने भी हैं श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं। अब इधर ध्यान देने की बात है, श्वसन कैसे करते हैं, पादप और जंतु। पादप बोले तो फट मारने वाला पादप नहीं, यानी सारे पेड़ पौधे आ जाएंगे, यानी जितने भी पेड़ पौधे आते हैं वो क्या करते हैं, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी O2 छोड़ते हैं। तो इन लोग को CO2 कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे को CO2 हम लोग से मिलता है। जो हम लोग छोड़ते हैं या कोई चीज़ें जलाते हैं उससे CO2 निकलता है, तो ये चीज़ें पेड़ पौधे लेते हैं। अब पेड़ पौधे जो छोड़ते हैं ऑक्सीजन उसको हम लोग लेते हैं, यानी मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। फिर देखिएगा जंतु और मनुष्य जानवर क्या करते हैं, क्या लेते हैं, यानी जंतु और मनुष्य ये क्या लेते हैं, O2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, CO2। जंतु बोला जाए तो उसमें समझ जाइएगा मनुष्य और जानवर है, कहीं दिक्कत। अब एक क्वेश्चन बन सकता है, पेड़ पौधे क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, क्या लेते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे देखिए साहब को, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मनुष्य क्या लेता है, मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, क्या छोड़ता है, CO2। ठीक। अब यहाँ देखिएगा जो भोजन बनाता है पेड़ पौधे तो क्या बनाता है, C6H12O6, यानी जो उसका ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनाता है, उसी को हम लोग भोजन बोलते हैं। देखा, तुम तो प्लेयर है, तुमको बड़ी अच्छा से फीलिंग होगा। प्लेयर जब खेलते रहता है तनी से कि लुढ़क जाता है या थोड़ा सा पैर में मोच आ जाए, जैसे भी चाहे जानबूझ के भी लुढ़क जाए, तो बस एगो मूव का स्प्रे मारता है लोग और तुरंत घोल के ऐसे पिलाता है लोग तुरंत, क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी जल्दी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, यानी लगता है हाँ अब थोड़ा सा दम मिल गया, और जाते जाते मारता है हड़ाक दे गोल, ठीक ना। यानी क्या करता है, भोजन बनाता है, यानी ग्लूकोज है। अब इसमें देखिएगा ग्लूकोज किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है और 38 ATP ऊर्जा जनरेट करता है। यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 रिलीज करता है और जल बनाता है, और इसके साथ 38 ATP ऊर्जा मिलता है। इसको आप लोग 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें 10th क्लास में भी पढ़ने को मिलता है। हाँ जी, ATP उसकी क्या संख्या है कि इतना ऊर्जा बनाता है। जैसे मान लीजिए जब कितना कॉपी लेकर पढ़ने जाते हैं, 5 कॉपी लेकर पढ़ने जाते हैं, तो क्या करता है, 38 ATP ऊर्जा बनाता है। आपको इसमें विस्तृत जानने की भी जरूरत नहीं है। 10th में इतना जानिए कि 10th में जब आपके आँख के सामने से गुजरेगा, अच्छा ये तो हमने 6 में पढ़ रखा है। हाँ हाँ, बता रहे हैं 6 क्यों लिखे। तो यहाँ पे देखिएगा C6H12O6 O2 है, तो इस समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ 6 लगा देंगे, यहाँ 6 लगा देंगे, 6 लगा देंगे। तो अभी चीज़ें 666 हम मतलब क्या है, सिंपल इसका क्या है, कोड है, ठीक ना। यानी आप लिख दे रहे हैं C6H12O6
प्लस O2, मिल के बनेगा क्या, CO2 प्लस H2O। इधर आप लिख सकते हैं 38 ATP ऊर्जा, ठीक ना। तभी तो समीकरण संतुलित नहीं है। तो 666 आप याद रखिएगा, खट दे एक यहाँ 6 बैठा दीजिए, एक यहाँ 6 बैठा दीजिए, एक यहाँ 6 बैठा दीजिए, इतना से ही ध्यान रहेगा 666। यानी अभी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आप लोग पढ़िएगा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की भी डेफिनेशन या उसमें इस चीज़ों को लिखना पड़ता है। यानी पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है उसकी मदद से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, जिससे उसकी विकास होती है और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। यानी क्या करता है, ऑक्सीजन हम लोग को देता है। अब इधर ध्यान देने की बात, इधर ध्यान दो। परंतु पेड़ पौधे रात में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इधर तो हम लोग पढ़े हैं कि पेड़ पौधे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन यानी O2 छोड़ते हैं। लेकिन इधर हम लिखा रहे हैं परंतु पेड़ पौधे रात में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। यानी रात के समय में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। क्यों, ये दिन में ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जिस समय इनकी ज़रूरत होती है CO2 की, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में तो सूर्य के प्रकाश मिलता नहीं है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। तो इन लोग भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं। यही कारण है, आप देखिएगा रात में लोग बोलता है कि पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए। अगर आप गलती से सो गए तो लगता है कि दम घुट रहा है, लगता है कि कोई कलेजा पे आके चढ़ गया। तो लोग बोलते हैं कि बाप रे बाप, बड़का भूतनी आई छी, यानी बड़का भूत आ गई है, कलेजे पर चढ़ जाता है, यानी कलेजा पर नहीं चढ़ता है। रीजन क्या है कि पेड़ पौधे भी CO2 छोड़ रहे हैं, एकदम पेड़ के लगे बैठे हैं, आज आप भी CO2 छोड़ रहे हैं, वहीं आपको मिल रहा है। सिंपल सी बात है, बड़ा जाड़ा का समय है, जब आप CO2 छोड़ते होंगे कमर में ओढ़ के, मुंह न उघारिए, वहीं लीजिए तो स्मेल तो जाएगा ही, ठीक ना। और क्या होगा, वो आपको गम घुटने लगेगा, ठीक ना। तो रात में पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए। अब यहाँ देखिए, पीपल और नीम के पेड़ होते हैं, क्या होते हैं, 24/7 आवर O2 छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। यही कारण है लोग बोलता है कि नीम और पीपल का पेड़ लगाइए, क्योंकि प्राकृतिक हिसाब से या धार्मिक हिसाब से भी सही है, और क्या करता है, हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी O2 गैस देता है, और ये क्या होता है, इस सबके लिए लाभकारी होता है। यहाँ पर देखता है, तुम लोग धूप के समय बैठेगा तो छाया मिलती है। बहुत पहले हम आप लोग से एक जिक्र किए थे, जब कोरोना पीक पॉइंट पे था, तो एक 70 साल या 65 साल का वृद्ध व्यक्ति, वो क्या किया था, इन न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ था, वो क्या किया था, पीपल के पेड़ पे कुर्सी लगा दिया था, बांध दिया था कुर्सी, और सीढ़ी के सहारे उतरता था, खाना वाना खाता था, और जाके उस पर बैठ जाता था। पीपल की ऊंचाई पर, हो सकता है 20 फुट पे बाना हो, 50 फुट पे बाना हो, लेकिन सीढ़ी के सहारे उस पर चल जाता था। अब आराम से बैठता था, फिर आता था, फिर जाके वहीं पे सोता था, बैठता था। भाई उसको ना कोरोना हुई, ना उसको वैक्सीन लेना पड़ा, एकदम स्वस्थ था, ऐसा न्यूज़पेपर में निकला था। इस चीज़ को माना जा सकता है, क्योंकि क्या होता था, जब कोरोना होता था तो लोगों की क्या होती, ऑक्सीजन लेवल घट जाती थी, यानी सांस की समस्या हो जाती थी। लेकिन उसको तो क्या है, 24 आवर और क्या है, एकदम शुद्ध एयर में रह रहा था, तो उसको भाई बीमारी होगा। इसीलिए लोग बोलता है, शहर के दावा और गांव के हवा एक जैसा होता है, ठीक ना। तो कोशिश करना है आप लोग भी पेड़ पौधे लगाइए। और एक चीज़ और मेंशन करना है, ध्यान में रखना है, लोग बोलता है कि आपको ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, आपकी भी ऑक्सीजन ले, लेकिन एक मनुष्य को 16 पेड़ की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो करण को सांस लेना है, ऑक्सीजन लेना है, ये करण हो गया, ये करण हो गया, ठीक ना। तो इसको कितना पेड़ की आवश्यकता होगी भाई, कितना पेड़ की आवश्यकता होगी, 16 पेड़ की आवश्यकता होगी। कितना, 16 पेड़ का ऑक्सीजन ये अकेले लेगा। यही कारण है, आप देखिएगा शहर में ज़्यादा प्रदूषण है, क्यों, शहर में पेड़ पौधे कम है, और गांव में एकदम एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है, क्योंकि उधर पेड़ पौधे ज़्यादा है। तो यानी श्वसन समझ आया। इससे क्वेश्चन वही बनेगा कि पेड़ पौधे क्या लेते हैं, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, मनुष्य क्या लेता है, क्या छोड़ता है, और ये क्या है, सजीवों की जैविक लक्षण है। यानी उसकी क्या है, ये लक्षण है कि श्वास लेता है, तभी हम लोग बोलेंगे सजीव है। हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट में सजीवों की दूसरा लक्षण, वृद्धि एवं विकास कैसे करते हैं,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।